हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पर बातें करते हैं हम ऑल इन टॉपिक पर। तो गाइज, सर्दियों में जो ठाकुर जी को रात को नींद अच्छी आने के लिए उनकी किस चीज़ से मसाज करनी चाहिए, यानी कि उनकी जो मालिश होती है वो किस चीज़ से करनी चाहिए। तो अभी तो इतनी सर्दियाँ नहीं पड़ी हैं, तो उससे पहले अपने हाथों को हल्का सा गर्म कर ले ताकि ठाकुर जी को हाथ ठंडे ना लगें। और या फिर आप आँच के सामने भी अपने हाथों को गर्म कर सकते हैं, तो आप रगड़ कर भी अपने हाथों को गर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर उनका बिस्तरा लिया है, यानी कि उनकी गर्म रजाई ली है और साथ में लिया है उनका पिलो, ताकि उनको मसाज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और यहाँ पर मैं अब ठाकुर जी की पोशाक निकाल रही हूँ और देखिए ठाकुर जी कितनी शरारत करते हैं। जो उनके इयररिंग्स है उसमें अपने इन्होंने पोशाक फंसा ली है। तो बहुत धीरे से मैं उनकी पोशाक निकाल दूंगी और निकाल करके ये देखिए गाइस, ठाकुर जी को आराम से, बहुत आराम से लेटा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सर्दियाँ हैं, इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं है। और मैंने यहाँ पर लिया है केवड़े का इत्र, क्योंकि केवड़े का इत्र ठंडा भी नहीं होता है और इसकी जो मसाज है ठाकुर जी को आराम भी देगी और नींद भी अच्छी आएगी और साथ में ठाकुर जी में खुशबू बनी रहेगी। तो यहाँ पर मैं इत्र को अपने हाथों में लगा करके, और देखिए गाइस, दोनों हाथों को आपस में एक दूसरे से हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि ठाकुर जी को जो मेरे हाथ हैं वो ठंडे ना लगे। और बहुत आराम आराम से ठाकुर जी को इसकी मसाज की जाएगी और इससे ठाकुर जी को बहुत आराम भी मिलेगा, क्योंकि एक ही मुद्रा में रहते हैं। तो इसी तरीके से मैं बहुत हल्के हाथों से ठाकुर जी की इत्र से मसाज कर रही हूँ। आप भी यहाँ पर इत्र को ये देखिएगा कि ठंड के हिसाब का ना हो, यानी कि चंदन बहुत ठंडा होता है, तो चंदन का इत्र ना लेकर के, रोज़ का इत्र ना लेकर के आप केवड़े का इत्र ले सकते हैं, वो इतना ठंडा नहीं होता है। और जब ठाकुर जी को मसाज करें तो उनके नीचे भी गरम बिस्तरा, यानी कि उनकी रजाई या फिर उनका गरम कंबल वगैरह जो भी है वो पहले उनके नीचे बिछा ले आराम से, और धीरे धीरे ठाकुर जी की मसाज करें। और देखिए ठाकुर जी की मसाज कितनी अच्छे से करवा भी रहे हैं, और इससे इनको जो इनकी नींद है वो भी बहुत अच्छी आएगी। और देखिए कितनी चमक ठाकुर जी में आ भी चुकी है। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे से ठाकुर जी की मसाज कर रही हूँ। और मेरे हाथ गाइस बिल्कुल भी ठंडे नहीं हैं, क्योंकि ये बाल रूप हैं, इनको ठंड भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं अपनी ठाकुर जी की मसाज कर रही हूँ। और सोने से पहले अगर आप इस तरीके से ही ठाकुर जी की मसाज करेंगे तो ठाकुर जी को बहुत अच्छी नींद आएगी, और साथ साथ में ठाकुर जी के आसपास, यानी कि ठाकुर जी में खुशबू भी बनी रहेगी। और साथ ही साथ मैं ठाकुर जी की कमर पे, ठाकुर जी के हाथ पे, पैर पे, सब जगह अच्छे से मसाज कर रही हूँ। तो ये मैंने ठाकुर जी को लेटा लिया है, क्योंकि ठाकुर जी को दिक्कत भी ना हो। और मैं यहाँ पर अपनी उंगलियों की सहायता से बहुत धीरे धीरे से ठाकुर जी की मसाज कर रही हूँ, क्योंकि भाई बाल रूप है, उनको तो मसाज ज़रूर ही करनी बनती है। क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, हम उनकी भी मसाज करते हैं। जब बच्चे को सुलाते हैं तो कभी उनके सर को रोलते हैं, कभी उनके पैरों को रोलते हैं। तो इसी वजह से मैं ठाकुर जी की भी इत्र से सेवा कर देती हूँ, सिर्फ इनकी नींद आने के लिए अच्छी, कि ठाकुर जी को नींद भी अच्छी जाए। और एक ही मुद्रा में रहते हैं तो इनको भी थोड़ी सी परेशानी हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से ठाकुर जी की मसाज करने के बाद उनके जो पैर हैं, उनके जो जहाँ पर ठाकुर जी बैठते हैं जैसे मुद्रा में, अच्छी तरीके से धीरे धीरे हाथों से उनको मसाज देते हुए उनके हाथों को भींच रही हूँ ताकि उनको आराम मिल सके। तो ये देखिए गाइस, ठाकुर जी की जो मसाज है वो तो चलती ही रहेगी। और देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं बाल गोपाल जी। और मैं बहुत प्यार से अपने ठाकुर जी की मसाज कर रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरीके से मैं ठाकुर जी का काम करती हूँ, ठाकुर जी सेवा लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं बहुत ही हल्के हाथों से ठाकुर जी की मसाज करते हुए उनको बहुत आराम देने की कोशिश कर रही हूँ। और ठाकुर जी के ऊपर की ठाकुर जी
किस तरीके से आराम लेना चाहते हैं। और मेरे हाथ बिल्कुल भी ठंडे नहीं है गाइज़, इस चीज़ का मैंने विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान दिया है। और ठाकुर जी की मसाज तो यहाँ पर हो चुकी है और अब मैं ठाकुर जी को यहाँ पर वस्त्र पहना रही हूँ, यानी कि जो उनके हल्के से गरम, उनकी जो नाइट ड्रेस गरम है वो ठाकुर जी को यहाँ पर पहना करके, और ठाकुर जी देखिए कितने अच्छे महसूस कर रहे हैं और ठाकुर जी की फेस पर कितनी अच्छी चमक भी बनी हुई है। क्योंकि इत्र की मसाज तो आप ठाकुर जी को ज़रूर दें, क्योंकि इससे भी ठाकुर जी को अच्छा लगता है। और ठाकुर जी की मसाज हो गई है और जो अब मेरे छोटे वाले लल्ला हैं उनको भी मैं इत्र की मसाज दे रही हूँ। तो दोनों ठाकुर जी को मैंने, अपने दोनों लल्ला को इत्र की मसाज अच्छे से गर्म हाथ करके अपने ठाकुर जी को, देखिए इस तरीके से ही। ये बहुत छोटे हैं गाइस, बहुत मुश्किल हो जाता है इनको पकड़ना, और ये शरारती भी बहुत है, तो इनकी भी बहुत धीरे धीरे से मैं अपने बाबू की, लल्ला की, अपने जो छोटे वाले मेरे लल्ला हैं उनकी भी बहुत अच्छे से मसाज कर रही हूँ। एक तो इनके अंदर चमक आ जाती है इत्र लगाने से और खुशबू भी बनी रहती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ठाकुर जी बहुत अच्छी नींद लेंगे और वो आराम की नींद लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने छोटे लल्ला की भी, जैसे मैंने बड़े वाले बाबू की मसाज की है, इसी तरीके से मैं अपने छोटे वाले लल्ला की भी मसाज कर रही हूँ। और उनको भी मैं हल्का सा उनके हाथों को, पैरों को दबा रही हूँ ताकि ठाकुर जी को बहुत आराम मिले। और देखिएगा गाइस, ठाकुर जी दोनों रेडी हो चुके हैं मसाज करवा के और बैठ चुके हैं। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा ठाकुर जी कैसे लग रहे थे मसाज करवाते समय। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज़। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।